हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन फिनटेक। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा अमेजिंग टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस और क्वेरी आती है कि सर मुझे टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए या टर्म इंश्योरेंस विद एसआईपी। जब भी मैं लोगों के साथ वन टू वन कंसल्टेंसी करता हूं तो उनका एक माइंडसेट होता है कि सर मेरे को इसमें रिटर्न नहीं मिल रहा टर्म इंश्योरेंस में। सो एट द एंड मुझे अगर कुछ फायदा चाहिए तो फिर हमें कौन सा प्लान लेना चाहिए। तो कई बार हमने देखा है कि लोग हमें गाइड करते हैं कि आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला प्लान ले लीजिए, जिसके अंदर आपने जितना प्रीमियम दिया होगा वो एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म आपको वापस मिल जाता है। बट मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ कि ट्रॉप मतलब कि टोटल रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला प्लान ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है या फिर टर्म प्लान लेने के साथ आपको एसआईपी लेना चाहिए। जितना अमाउंट आपका डिफरेंशिएट अमाउंट है उसको एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो कौन सा ऑब्जेक्टिव आपको बेटर साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म में, मतलब कि कौन से इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेटर साबित होगी। तो चलिए इस वीडियो के अंदर समझते हैं जिससे कि आपको पता लग जाए कि ट्रॉप वाला प्लान लेना चाहिए या फिर एसआईपी इन्वेस्टमेंट वाला प्लान लेना चाहिए टर्म इंश्योरेंस के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाली फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पर फाइनेंशियल रिलेटेड कंटेंट लाते रहते हैं जिससे कि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्मूथ बना पाए और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करके अपनी लाइफ में वेल्थ को क्रिएट कर पाए। तो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं कि कौन सा प्लान ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा, टोटल रिटर्न ऑफ प्रीमियम का या फिर एसआईपी इन्वेस्टमेंट के साथ। तो उसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और समझते हैं इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेशन शीट के साथ कि आपको एसआईपी इन्वेस्टमेंट बेटर है या फिर ट्रॉप। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिस्टर राम की, जो एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिया है। उनकी एज 35 ईयर है एंड कवर जो लिया है मैंने 60 ईयर तक का कवर लिया है। सम एश्योर्ड हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं 2 CR का, मतलब कि 2 करोड़ का। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 3 कंपनी का कंपैरिजन लिया है, आप मैक्स का, एचडीएफसी का और बजाज का। अगर कोई पर्सन यहाँ पर 2 CR का प्लान लेता है, 25 ईयर्स तक पे करता है, सो उनका प्रीमियम आता है 22,000 मैक्स के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 28,000 इन एचडीएफसी एंड 20,000 इन बजाज एलियांज। अब ये सारी कैलकुलेशन मैंने एक पोर्टल से लिए हैं। आप देख सकते हैं कि बेस प्लान जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा, सो आप यहाँ पर देखेंगे मैक्स का यहाँ पर 22,000 आ रहा है, एचडीएफसी का 28,000 आ रहा है एंड बजाज का यहाँ पर 20,000 आ रहा है। सो यहाँ पर 2 CR का अप टू 60 ईयर्स तक का कवरेज लिया है बेस प्लान। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने इस कवर को 25 ईयर्स तक मल्टीप्लाई किया तो मैक्स के अंदर लगभग आपको 5.5 लाख रुपए आपको टोटल प्रीमियम देना पड़ेगा अगले 25 सालों के अंदर। और एचडीएफसी के अंदर लगभग 7,17,000 रुपए आपको पे करना होगा 25 सालों के अंदर एंड बजाज के अंदर लगभग आपको 5,22,000 रुपए पे करना होगा। सो यहाँ पर हमने देखा कि हम अगर नॉर्मल प्लान लेते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा, मतलब कि ये अमाउंट जो होगा एट द एंड आपको, अगर मान लीजिए कोई मिसहैपनिंग होती है तो नॉमिनी को 2 CR मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए सर्वाइवल होता है पर्सन का तो एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म यहाँ पर कोई भी अमाउंट रिटर्न के रूप में नहीं मिलेगा। सो जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिटर्न आपको कुछ नहीं मिलेगा, रिटर्न आपकी जीरो होगी यहाँ पर। बट अगर मैं यहाँ पर दूसरे ऑप्शन की बात करूं जो कि हमारा ट्रॉप प्लान है, जिसके अंदर बोलते हैं हम कि जितना प्रीमियम मैंने दिया उतना अगर मेरे को वापस मिल जाए तो क्या बेनिफिट होगा। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने अगर ट्रॉप वाला प्लान लिया, टोटल रिटर्न ऑफ प्रीमियम, तो कंपनी यहाँ पर प्रीमियम भी आपसे ज्यादा चार्ज करती है। तो मैं ट्रॉप वाला प्लान यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो आप देखिए मैक्स के अंदर जहां 22,000 पे प्रीमियम आ रहा था, अब टोटल रिटर्न ऑफ प्रीमियम आपका 60 साल तक का ही कवरेज है, 56,700 प्रीमियम हो गया। तो आप देखिए 56,700 हमारा प्रीमियम हो गया। एचडीएफसी के अंदर 86,000 एंड बजाज के अंदर 42,000। तो यहाँ पर मैंने यही कैलकुलेशन ली है, 86 एंड 42। सो अब देखिए कि अब मुझे जो प्रीमियम पहले 5 लाख के समथिंग पे करना पड़ रहा था, अब वो 14 लाख रुपए हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 21 लाख रुपए अमाउंट हो गया और यहाँ पर आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगी या फिर टोटल आपका जो प्रीमियम जाएगा वो लगभग 10 लाख रुपए का प्रीमियम जाएगा अगले 25 सालों में। राइट। तो आप देखिए कि यार मैं नॉर्मल अगर पॉलिसी ले रहा था जहां पर 22,000 रुपए प्रीमियम में मेरे को पॉलिसी मिल रही थी, अब मेरे को प्रीमियम जो है, आप देखिए नॉर्मल प्रीमियम मैंने लिखा है 22,000, एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको कंपनी जो चार्ज कर रही है रिटर्न ऑफ प्रीमियम की वजह से वो हो रहा है 33,900। राइट। अब इसके साथ में अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 86,000 है एचडीएफसी में, आपका एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज कर रही है कंपनी 57,000 अगर आप टोटल रिटर्न ऑफ प्रीमियम के अंदर जाते हैं। अदरवाइज नॉर्मल प्रीमियम आपका 28,000। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती हैं कि सर मेरे को कुछ लोगों ने सजेस्ट किया है या मैंने मार्केट में देखा है कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला प्लान मुझे लेना चाहिए जिसके अंदर आपको रिटर्न मिल जाती है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसा मत कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको समझ आएगा कि टोटल रिटर्न ऑफ प्लान लेना चाहिए या एसआईपी इन्वेस्टमेंट वाला, तो जहां पर आपको बेनिफिट हो। सो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि यार आप लोगों का फायदा हो, आप लोग अपने पैसों को सेव करें और लॉन्ग टर्म के अंदर उसको डिसीजन ले पाए। राइट।
सो यहाँ पर आप देखिए बजाज के अंदर आपने 22,000 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया, नॉर्मल प्रीमियम आपका 20,000 था, लेकिन रिटर्न ऑफ प्रीमियम चूज करके आपने 22,000 रुपए एक्स्ट्रा पे किया, तो टोटल आपको 42,000 हो जाता है। सो ये है ओवरऑल कैलकुलेशन, जहां पर आप तीन कंपनी के अंदर अगर मैं कंपैरिजन करूं, जो कि आप देख सकते हैं खुद भी, तो यहाँ पर आप 2 CR के अंदर आप एक्स्ट्रा प्रीमियम हर कंपनी के अंदर पे कर रहे हैं, अगर आप टोटल रिटर्न ऑफ प्रीमियम लेते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनली, अगर आप नॉर्मल प्लान ले रहे हैं, मान लीजिए जो हम पहले बात कर रहे थे टर्म प्लान, सो आप नॉर्मल प्लान ले रहे हैं और उसके साथ में एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितना अमाउंट आपका एक्स्ट्रा पे हो रहा था ट्रॉप के नाम से, ठीक है। सो अब हम चलते हैं तीसरी वाली शीट के ऊपर। यहाँ पर आप देखिए 2 CR का प्लान है, हमारा जो एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज हो रहा था लगभग 33,900 रुपए चार्ज हो रहा था मैक्स के अंदर। अब मैंने उसको क्या किया, मंथली डिवाइड कर दिया एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो लगभग 2800 रुपए का कैलकुलेशन आया है। सो यहाँ पर अगर मैं 2800 रुपए हर मंथ इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता हूँ, आप देख सकते हैं, मैं आपको एसआईपी कैलकुलेटर भी दिखा रहा हूँ। सो एसआईपी कैलकुलेटर में 2830 रुपए मैंने इन्वेस्ट किया 25 सालों के लिए, जितने साल की आपने पॉलिसी लिया था, एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में 15% ले रहा हूँ, राइट। इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इट इज डिपेंड ऑन द मार्केट, आप कौन से फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सजेशन यही होता है कि आप अपने लॉन्ग टर्म के अंदर या तो फ्लैक्सी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करें, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स मिल जाती हैं। सो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, तो आप देखिए कि आपने सिर्फ 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 78 लाख रुपीस का आपको रिटर्न मिला, राइट। तो आप देखिए मैंने क्या किया, 78 लाख रुपीस का आपको रिटर्न मिला 2800 रुपए इन्वेस्ट करके। अब अगर आप एसआईपी में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर वो भी कैलकुलेशन ली है, लगभग 8.5 लाख रुपए आप जो है एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो प्रीमियम आपने पे किया था यहाँ पर स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं 5,68,000, तो आप 5,68,000 ही पे करेंगे, बिकॉज आप बेस प्लान ले रहे हैं और साथ में एसआईपी भी ले रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर एसआईपी में टोटल इतना पैसा इन्वेस्ट किया और यहाँ पर आपने इतना इन्वेस्ट किया। अगर आप नॉर्मल ट्रॉप वाला प्लान लेते तो 14 लाख इन्वेस्ट होता, और यहाँ पर भी आप लगभग 14 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद आपको जो नेट प्रॉफिट होगा आफ्टर दिस एसआईपी डिडक्शंस, तो आप देखिए मैंने इसको कैलकुलेशन को किस तरीके से किया है कि जो एसआईपी से रिटर्न मिल रहा है, उसमें से एसआईपी जो इन्वेस्टमेंट है वो माइनस कर दिया, जो एसआईपी में पैसा आपने डाला है, जो आपने प्रीमियम पे किया है इन्वेस्टमेंट टर्म इंश्योरेंस के लिए, वो भी मैंने माइनस कर दिया। सो आप देखिए लगभग 11 गुना ज्यादा पैसा मिला, 11 टाइम्स ज्यादा पैसा मिला। अगर आप टोटल रिटर्न ऑफ प्लान में अगर जाते हैं, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो 1 लाख रुपए ही वापस मिलता, लेकिन आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट के साथ टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो 1 लाख रुपए आपका लगभग 11 लाख रुपए बन जाएगा, राइट। सो आप देखिए ये आपके सामने है कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेटर है टर्म इंश्योरेंस के साथ, राइट। दूसरा मैंने जो ऑब्जेक्टिव, जो दूसरा मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन लिया है एचडीएफसी का, सो उसको भी एक बार समझ लेते हैं। एक्स्ट्रा प्रीमियम आप जो दे रहे थे 57,000 आप दे रहे थे, लगभग मंथली अगर हम इसको डिवाइड करें 4,700 बनता है। तो इसको हम एक बार डालते हैं अपने कैलकुलेटर पे, 4784 को, 4784। सो 4784 को आप जब एस कैलकुलेटर पे डालेंगे, सो आप देखेंगे लगभग 1.3 करोड़ का रिटर्न आपको बन रहा है, ठीक है। 1.3 करोड़ का मैंने आपको यहाँ पर लिख भी दिया, और जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो रही है यहाँ पर आपकी 14 लाख रुपए की हो रही है, मैंने यहाँ पर भी नोट कर दिया। और 7 लाख रुपए जो आप यहाँ पर प्रीमियम पे कर रहे थे फर्स्ट प्लान के अंदर, सो आप देखिए 7 लाख रुपए एचडीएफसी में जा रहा था नॉर्मल प्लान में। तो 7 लाख और 14 लाख लगभग 21 लाख रुपए आप अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हो। तो 21 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आपको जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रही है वो 15 टाइम्स मिल रही है। मतलब कि आपका जो 14 जो आपका 21 लाख रुपए था, वो आपका 1 करोड़ 10 लाख रुपए से भी ज्यादा बन जाएगा। सो फ्रेंड्स आप देखिए कि यहाँ पर आपको कितनी ज्यादा रिटर्न्स मिल रही है जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके मुकाबले में, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपने जो प्रीमियम पे किया, मैंने उसके अगेंस्ट में यहाँ पर आपको रिटर्न टाइम्स कैलकुलेट किया, मतलब कि आप बेस प्लान को या बेस प्रीमियम जो आप दे रहे थे और जो आपको नेट रिटर्न मिल रही है, तो उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन दिखाई है आपको, ठीक है। अगर मैं बजाज की बात करूं, तो बजाज के अंदर भी सेम सिनेरियो आता है कि मैं एक्स्ट्रा 22,000 रुपए प्रीमियम दे रहा हूं, जिसमें मेरे को मंथली जो है आपका 1834 रुपए प्रीमियम जा रहा है। अगर मैं 1834 को यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ एसआईपी में, तो 25 सालों में 15% रिटर्न पे आपका 50 लाख रुपए की रिटर्न बन जाती है। सो 50 लाख रुपए मैंने आपको यहाँ पर डाल दिया है अमाउंट, एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने जो इन्वेस्ट किया 5 लाख इन्वेस्ट किया। सो यहाँ 5 लाख आपने टोटल इन्वेस्ट किया एसआईपी में, टोटल प्रीमियम पे किया 5,22,000, टोटल आपकी जो रिटर्न आती है आफ्टर इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने पैसा दिया था, उसके बाद 39,83,000, लगभग 7 टाइम्स ज्यादा रिटर्न आती है। तो इसका मतलब ये आता है, इस शीट को समझ के, इस कैलकुलेशन को समझ के आप ये समझ सकते हैं
कि भाई जो भी हम यहाँ पर समझना चाह रहे हैं, कि ये एसआईपी इन्वेस्टमेंट को टर्म इंश्योरेंस के साथ अगर कंबाइन कर दें, तो ज्यादा बेनिफिट होगा आपको लॉन्ग टर्म के अंदर। इवन दो बहुत सारी मार्केट में कंपनीज हैं जो ड्रॉप ऑफर करती है, मतलब कि टोटल रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑफर करती हैं और उसके नाम पर आपसे प्रीमियम बहुत ज्यादा चार्ज करती हैं। तो बेटर ऑप्शन ये है कि जो प्रीमियम एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है उस प्रीमियम को आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपको उससे ज्यादा फायदा मिल जाए और उससे आप अपनी वेल्थ को भी क्रिएट कर पाए। अब आप सोचो कि भाई एक्स्ट्रा अगर आपको 1 करोड़ पे मिल रहा है, तो आप ये देखो, आपका प्लान भी हो गया, आपने प्रीमियम भी फ्री में निकाल लिया और 1 करोड़ पे आपका एक्स्ट्रा वेल्थ भी क्रिएट हो गया। तो ये तो एक जस्ट एग्जांपल था। बाकी आप अगर सिनेरियो जानना चाहते हो कि आपके लिए क्या सिनेरियो बेटर हो सकता है, कौन से प्लान में कितना इन्वेस्टमेंट करके कितना रिटर्न आपको मिल सकता है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग आपको एक फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अभी आप सभी लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन पे जाके हमारे साथ वन ऑन वन मीटिंग बुक कर सकते हैं। सो मैं डायरेक्टली आपके साथ आपको टर्म इंश्योरेंस वर्सेस एसआईपी की कैलकुलेशन दिखाऊंगा आपके सिनेरियो पे, कि आप अगर टर्म इंश्योरेंस और एसआईपी लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल कैसे हो सकती है। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं या फिर कोटेशन जानना चाहते हैं, तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे एक नंबर भी दूंगा, वो डायरेक्टली डायल करके आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए टर्म इंश्योरेंस और एसआईपी इन्वेस्टमेंट लेकर अपनी लाइफ को सिक्योर बना सकते हैं और अपनी वेल्थ को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को पता चल सके कि मैं टर्म इंश्योरेंस में अगर टॉप प्लान लूं या फिर टर्म इंश्योरेंस में मैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट वाला प्लान लूं तो कौन सा मेरे लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। सो और बहुत सारे लोग हैं जो कि गलती कर देते हैं टॉप प्लान लेने के बाद में उनको रिग्रेट होता है। सो उनको ये वीडियो शेयर करके उनको आप बचा सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इन्वेस्टिंग।